स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट आज आपको हम चैप्टर जो प्रकाश का भ्रमण है ये बताएंगे। यूनिट 10 है, तरंग प्रकाश की ही है, उसमें प्रकाश का भ्रमण आज आपको बताएंगे चैप्टर। और इससे पहले जो था वो प्रकाश का विवर्तन चैप्टर वो समाप्त हो चुका है। उसके न्यूमेरिकल्स आप बता दें, थोड़ी पार्ट बता देंगे, आप उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और जो समस्या होगी वो पूछेंगे, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, तो प्रकाश का क्या होता है? अद्वैत प्रकाश। स्टूडेंट अद्वैत प्रकाश का मतलब है कि वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन, वैद्युत वेक्टर, ये वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश की किरण के चलने चाहिए। प्रकाश की किरण चल रही है सीधे मार्ग पर, तो प्रकाश की किरण के चलने की दिशा के लंबवत, प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत, लंबवत तल में सभी दिशाओं में, देखिए लंबवत है ये सभी, ये लंबवत कोई इस प्रकार से तल है उस पर लंबवत, तो ऐसे लंबवत होगा और सभी दिशाओं में लंबवत होंगे, ठीक। तो इसका मतलब ये सभी दिशाओं में लंबवत तल में सममित रूप से होते हैं, ठीक है। वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग के चलने की दिशा के, ठीक है, तरंग या प्रकाश की किरण के चलने की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में सममित रूप से होते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। यह अध्रुवित प्रकाश है सभी दिशाओं में, ठीक है। तो इसमें देखिए वह प्रकाश, आप लिख लीजिए वह प्रकाश, नोट्स हमने दे दिया है, ठीक है फ्रेंड। वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश की किरण के चलने की दिशा में चलने की दिशा के लंबवत तल में, चलने की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में सममित रूप से होते हैं, सिमेट्रिकल सममित रूप से होते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। ये डायग्राम बना है और ये सभी दिशाओं में संचित हो रहा है, ठीक। लेकिन प्रकाश के संचरण की जो तरंग है, ठीक है, तो तरंग संचरण के लंबवत तल में सभी दिशाओं में, ठीक है। अब इसमें ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? ध्रुवित प्रकाश, देखिए ध्रुवित प्रकाश क्या है? ध्रुवित प्रकाश ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या है कि जो प्रकाश होता है उसमें वैद्युत वेक्टर कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत तल में तो होंगे, लेकिन सभी दिशा में सम्मिलित ना होकर केवल एक ही दिशा में होते हैं, वो ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, ठीक है। यह जैसे देखिए इस प्रकार से यह समांतर है कंपन है, कागज के तल के समांतर कंपन है, और अभी लंबवत होंगे कुछ। इस प्रकार से ये कागज के तल के लंबवत समांतर कंपन है, ठीक। कागज के तल के समांतर कंपन, कागज के तल के समांतर कंपन, कागज के तल के समांतर कंपन, ठीक है, ये समांतर कंपन।
और स्टूडेंट कागज के तल के लंबवत कंपन भी होते हैं। कागज के तल के लंबवत, देखिए कागज का तल है, इसके लंबवत भी होंगे। इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या है, कागज के तल के लंबवत। यह है कागज के तल के लंबवत कंपन, कागज के तल के लंबवत कंपन है, ठीक है। ये स्टूडेंट जो पॉइंट्स बने हुए लंबवत हैं, ठीक है। ये क्या है, कागज का तल दिया हुआ है, ये प्लेन है तो इसके समांतर, ठीक, प्लेन के समांतर। अगर जो प्लेन के समांतर कंपन है, ठीक, और वो इस प्रकार से आएंगी, और लंबवत है तो लंबवत पे केवल बिंदु ही प्रस्तुत हो रहे हैं। ये बिंदु जो है कागज के तल के लंबवत कंपन है, ठीक है। तो ध्रुवित प्रकाश में क्या होगा, वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश की किरण के चलने की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में ना होकर, सभी दिशाओं में सम्मित रूप से, एक सिमेट्री नहीं बनाते हैं, सम्मित रूप से ना होकर केवल एक ही दिशा में है, ऊपर समांतर कंपन है, एक ही दिशा में होते हैं, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, ठीक। इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं। जैसे पोलराइड से साधारण प्रकाश को गुजारने पर क्या होता है, उससे निर्गत प्रकाश जो ध्रुवित प्रकाश होगा वह अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें कागज के तल के लंबवत कंपन मिलते हैं और कागज के तल के समांतर कंपन मिलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश में जो वैद्युत वेक्टर हैं, ध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन यदि कागज के तल के समांतर हैं तो ये किसका, तीर द्वारा, कैसे ये हो गए, ये तीर, इसको क्या लिखेंगे, तीर है, ये तीर द्वारा प्रदर्शित हो रहे हैं, ये तीर द्वारा प्रदर्शित होते हैं, ठीक है, ये तीर द्वारा प्रदर्शित होते हैं, ठीक। और यदि वैद्युत वेक्टर कंपन कागज के तल के वैद्युत वेक्टर के कंपन यदि कागज के तल के लंबवत हैं तो एक सीधी रेखा में ये बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित होते हैं। ये क्या है, ये बिंदु है, ये क्या है, ये बिंदु है, ठीक है। तो ये कागज के तल के समांतर तो तीर द्वारा और कागज तल के लंबवत तो बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये जो है प्रकाश क्या है, ये अध्रुवित प्रकाश है, इधर ये क्या है, यह ध्रुवित प्रकाश है, ये ध्रुवित प्रकाश है। इसकी डिवीजन आपको बता दिया है, ठीक है। नोट्स हमने दे दिए, उसमें लिखा हुआ है, आप इसको समझ लेंगे, नोट्स हमने आपको दिए, इसी से समझाया है, ठीक है। अब स्टूडेंट, प्रकाश का ध्रुवण जो होता है वह क्या है, वह होता क्या है कि प्रकाश तरंगें जो अनुप्रस्थ होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें जिनके कंपन ये लंबवत इस प्रकार से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश तरंगें क्या अनुप्रस्थ होती हैं, अनुप्रस्थ वैद्युत तरंगें होती हैं। प्रकाश तरंगें क्या हैं, प्रकाश तरंगें कैसी तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, कैसी, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ, और ध्वनि तरंगें क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, ठीक है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको प्रकाश का ध्रुवण भी बता दें, थोड़ा बताएंगे आपको। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ चुंबकीय तरंगें होती हैं और साधारण प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग के संचरण दिशा के अभिलंबोत्तर तल में सभी दिशाओं में, ये सभी दिशाओं में जा रहे हैं, सभी दिशाओं में होते हैं। तो जब कोई प्रकाश को किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से निकालते हैं, गुजारते हैं, तो प्रकाश की तरंग के केवल वे ही कंपन बाहर निकल पाते हैं जो क्रिस्टल के अक्ष के समांतर हैं। मतलब कि अगर जो कोई टूरमैलिन क्रिस्टल अगर रखा जाए, ये इस प्रकार से डिजाइन होती है, ये टूरमैलिन क्रिस्टल है, ठीक है, ये हेक्सागोनल है, ये इसकी अक्ष है, ये क्या है, ये अक्ष है। तो अगर जो प्रकाश इसमें से जैसे प्रकाश निकल रहा है, जा रहा है, तो इस पे जो प्रकाश आएगा यहाँ से, वो प्रकाश क्या निकलेगा, उसमें जो अक्षें समांतर होंगी, ठीक है, वही प्रकाश निकलेगा, जो समांतर होगी वही प्रकाश निकल के जाएगा, ठीक है। तो ये क्या समतल ध्रुवित प्रकाश है, ठीक। अब इसमें ये एक समांतर भी है, ये समांतर है, लंबवत जो लंबवत है पॉइंट थोड़े डाटेड होंगे। तो इसमें से वही जो कोई प्रकाश को अगर टूरमैलिन क्रिस्टल से निकाल दें तो वही प्रकाश प्राप्त होगा जिससे कंपन अक्ष के समांतर होते हैं, ठीक है। शेष कंपन क्रिस्टल द्वारा रोक दिए जाते हैं।
शेष कंपन रुक जाते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल से निकलने के पश्चात प्रकाश की तरंग में वैद्युत वेक्टर कंपन तरंग की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में ना होकर केवल एक ही दिशा में प्राप्त होते हैं। इसमें अगर लंबवत इसमें देखें तो इसमें ये लंबवत केवल एक ही दिशा में मिलेंगे, यहाँ पे एक ही दिशा में लंबवत मिलेंगे और समांतर मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसको हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण। तो अब ध्रुवित प्रकाश में ये समांतर भी कंपन मिलते हैं और ये आपको तल के कागज के तल के लंबवत भी कंपन मिलते हैं। ये कागज तल के समांतर है, लंबवत है, लेकिन ये दोनों प्रकाश क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश है। पोलराइड से, ये पोलराइड है, पोलराइड विशेष प्रकार की एक जो है स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और ये इसकी अक्ष के समांतर जो किरणें होंगी वही निकलती हैं। ठीक है, पोलराइड में क्या होता है, पोलराइड बड़े आकार की फिल्म होती है, इसमें दो कांच की प्लेट होती हैं। उन दो कांच की प्लेटों को जो है आपस में लगा करके और उस पर सोडियम जो यौगिक जो हर्पेथाइड होता है या आयोडोसल्फेट ऑफ क्यूनाइन, आयोडोसल्फेट ऑफ क्यूनाइन जो है उसके अति सूक्ष्म क्रिस्टल नाइट्रोसेल्यूलोज की कोई पतली चादर होती है। ठीक है, उस पर विशेष युद्धाप फैलाकर और इस प्रकार से बनाया जाता है और क्रिस्टलों की जो इस प्रकार से प्रकाशिक अक्षे समांतर रहें। ठीक, इस प्रकार से बनाया जाता है, इसकी जो ये अक्षे हैं ये समांतर रहें। ठीक है, तो इसको आपको हम बता देंगे। और इसमें देखिए स्टूडेंट, इसमें आपके नोट्स में दिए हैं कंपन तल होता है। ठीक है, और ध्रुवण तल भी होता है। ठीक, तो कंपन तल क्या कहलाता है, कंपन तल स्टूडेंट, कंपन तल वह तल होता है जब समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा तथा वैद्युत वेक्टर कंपन एक ही दिशा में हो। वैद्युत वेक्टर के कंपन एक ही दिशा में है। ठीक है, मतलब अगर जो ये प्रकाश जा रहा है इसकी एक ही दिशा में वैद्युत वेक्टर के कंपन है और प्रकाश के चलने की दिशा वही है और वैद्युत वेक्टर के कंपन भी उसी दिशा में है, तो क्या इस कितना कहलाएगा, वो कंपन तल कहलाएगा। और ध्रुवण तल क्या होता है, वह तल जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा कंपन तल के लंबवत हो। जैसे मान लो ये कंपन तल है, इसके लंबवत ये पॉइंट डॉटेड बिंदु आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये ध्रुवण तल कहलाएगा। ठीक, इस तल में प्रकाश के कंपन जैसे क्या नहीं होते हैं, ध्रुवण तल कंपन तल के लंबवत होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट।